चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से
संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डयगी अपाल तौजे पर
ते परम गुण भी सब कर्म मल्लिका नाम से करवरु प्राप्त कर निजो तुम जोली नगर मल ध्यान में नम करन कल परमा तुम सब नाश कर घन घाति हरि अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सारथी रखा। योग सारथी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म आप कर्म नो कर्म से रहे एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और इस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ 88 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है सम्यक दृष्टि सुगति पाता है। सम्यक दृष्टि यानी जिसने अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि की है, जिसने अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय को परद्रव प्रभाव और पर्यायों से भी विमुख करके अंदर जो शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसकी दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। यानी अब वह अंतर आत्मा हो गया है और अल्प काल में वह पर्याय में परमात्मा होने वाला है। ये गाथा हमको ये बताती है। सम्यक दृष्टि सुगति पाता है यानी निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। गाथा का पाठ करते हैं और आगे चर्चा में। जो जीव सम्यक दृष्टि दुर्गति गमन ना कबहू करे, यदि करे भी ना दोष पूरब कर्म को ही क्षय करे। देखें 169 पर अपनी चर्चा चल रही है। आज अपनी चर्चा में 1.5 लाइन आई है। कल अपन ने यह चर्चा की थी कि आचार्य योगेंद्र देव कहते हैं सर्व व्यवहार को छोड़कर स्वरूप में रमण कर। ये आचार्य भगवंत का उपदेश है।
आदेश है। क्या? दिगंबर संतों का आदेश ये है, क्या आदेश था? सर्व प्रकार के व्यवहारों को छोड़कर अपना जो स्वरूप जो है चेतन भगवान आत्मा, उसमें आपको रमण करना चाहिए। पारसमणि, सर्व प्रकार का व्यवहार यानी क्या? स्वभाव रूप लेना है। स्वभाव में क्या लेना? भगवान की पूजा है, भक्ति है, समझ में आया, स्वाध्याय करना है, कराना है, बाद में अनुव्रत है, महाव्रत है। ऐसे जो शुभ भाव हैं वे सब व्यवहार में आते हैं। ये क्या शुभ भाव है? वे सब व्यवहार के खाते में आते हैं। उनको सबको क्या करना है? उन पे से आपको अपनी दृष्टि हटा लेना है। शुभ भाव तो रहेगा, पर अंदर चेतन भगवान आत्मा जो है ना, शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसमें आपको अपनी पर्याय को मग्न कराना है। क्या है? शरीर भी है उस समय, आठ कर्म भी मौजूद हैं, और स्वभाव भी है, समझ में आया? और अंदर जो चेतन भगवान आत्मा शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। आप इसे समझ सकते हो कि पर्याय में जो भी शुभ अशुभ परिणाम रह रहे हैं, समझ में आया, उन सब पे से आपको अपना उपयोग को हटा देना है। उपयोग जब ही हटेगा जब आप अपने चेतन भगवान आत्मा को अपना जानोगे, मानोगे। क्या कहा? जब तक शरीर कर्म राग आदि को अपना जानते मानते मानते रहोगे तो उपयोग अंदर जाएगा ही नहीं। क्या? उपयोग अंदर जाने के लिए सबसे पहले माँ जनवाणी माता के माध्यम से वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो, निर्णय करो। क्या? ये शरीर, ये रागादिक परिणतियां, ये मेरी चीज नहीं है। मैं तो जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु हूँ। मैं अनंत शक्तियों के भंडार वाली वस्तु हूँ। ऐसा ज्ञान में निर्णय करिए और श्रद्धान में ऐसा स्वीकार करिए। या फिर वो ऑटोमेटिक फिर आपका उपयोग वहां से हटने लग जाएगा और अपने चेतन भगवान आत्मा में लगने लगेगा। क्या कहा भैया? अब ये काम तो आपको करना पड़ेगा। समय में आया भैया, इसी को भगवान ने पुरुषार्थ कहा है। इसी का दूसरा नाम पुरुषार्थ है। ये शरीर की क्रिया, ये आत्मा का पुरुषार्थ नहीं, तो शरीर की तो जड़ का है। इसमें आत्मा का क्या है? इसमें आत्मा का क्या पुरुषार्थ है समय? शरीर की क्रिया को तुम अपनी माने बैठे हो, यही तुम्हारी जो है नपुंसकता है। हाँ, दूसरे की चीज को अपनी चीज माने बैठे हो। आपको अपनी चीज का खबर ही नहीं है। माँ जनवाणी माता बता रही है कि अंदर जो जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, वहां पर अपने उपयोग को यानी श्रुत ज्ञान की पर्याय को ले जाइए। भारत संबंधी सब जीरो होने वाला है। हाँ, मनुष्य पर्याय, संगी पंचेंद्री बना, वही जैन कुल और जनवाणी का समागम मिलना, सब जीरो हो जाएगा। एकाध भाव तुम्हारे शुभ भाव से मिल भी जाएंगे तो अनंत बार तो इससे बढ़िया बढ़िया मिलेगा, भाषा का फर्क पड़ेगा तुम्हें। समझ में आया भैया? कछु बात समझ में आ रही है? आचार्य भगवत हमें क्या उपदेश दे रहे हैं? कल उन्होंने अपन को क्या सिखाया था कि अपने उपयोग को सर्व व्यवहार से हटाकर यानी छोड़कर अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण करा। क्या करना माता जी? है? तो ऊंचा चढ़ने के लिए उपदेश दे रहे हैं, नीचे गिरने की कहाँ उपदेश है हमें? अगर जो है माँ जनवाणी माता दिगंबर संत हमको अपने आत्मा की तरफ ले जा रहे हैं, समझ में आया भैया, तो ऊंची बात कर रहे हैं ना। आपको कहीं से हटा रहे हैं तो कहीं पर लगाने की बात भी तो की जा रही है ना।
इसमें नाराज होने की कौन सी बात है भाई? अब तुम उन चीजों को अपनी माने बैठे तो गलती तुम्हारी है। शुभ राग को अपना माने बैठे तो गलती कौन की है? संजय भैया, धर्म की बात है, कुछ समझ में आती कि नहीं आती है? पारसमणि जागृति लाओ। समझ में आई? आचार्य भगवंत अगर शुभ भाव को ही बताते हैं तो आपको ऊंचा चढ़ने के लिए ही तो कह रहे हैं। इसमें नाराज होने की बात क्या है? समझ में आई? हम्म? वो तो आपको इतनी बढ़िया चीज पकड़ा रहे हैं कि तुम अनंत काल तक वह पकड़े रहो और आनंदी आनंद में रहो। समझ में आई भैया? नाराज होना नहीं, यानी के वक्तव्य से नाराज नहीं होना। यानी तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाना चाहते हैं। शुभ भाव को अगर ये कहते हैं, क्योंकि शुभ भाव वो तुम्हारी चीज नहीं है क्या? और हम जैसे शरीर को अपना माने बैठे हुए हैं, ऐसे ही अंदर में कसाय रूप परिणाम को भी हम अपना ही माने बैठे हुए हैं, जो तुम्हारी चीज नहीं है। संजय भैया, चित्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसमें चार चीजें दिखाई देती है कि नहीं देती हैं? शरीर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? माता जी, रेड कलर का शरीर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अंदर आठ कर्म काले वाले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ब्लू कलर मोर आगे इसके परिणाम भी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? और अंदर ये व्हाइट कलर जो शुद्धात्म वस्तु है, वो अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। क्या? इन चार में पहचानो तुम्हारी चीज कौन सी है। अब ये ज्ञान या करना कि नहीं करना, माँ जनवाणी माता से सीखना कि नहीं सीखना? बड़े मुश्किल से मिली है। समझ में आई जनवाणी माता? हाँ, इसकी पूरा इसको विनय के साथ पढ़ना। प्रमाद से ना सुनना। प्रमाद आ रहा है तो सो जाना। हाँ, जब वो रूटीन में आ जाएगा हमारा उसमें। कैसे बताऊं आपको कैसे आ जाएगा रूटीन में? पारस में, जब मैं आश्रम में रहता था ना, भोपाल में, तो उसमें कुछ प्रतिमाधारी भी आ जाते थे। प्रतिमा ले ली उन्होंने अज्ञान अवस्था में। या अब प्रतिमा ले ली है, अब सामायिक प्रतिमा ले ली है, या ऊपर की प्रतिमा ले ली है। अब अपन को तो 3 बार सामायिक करनी है। कितनी बार करनी है? अरे सामायिक प्रतिमा है ना, उसमें 3 बार सामायिक करनी है। माधुरी, अब नियम तो ले लिया हमने। अब नियम ले लिया है तो भाई निभाने के नहीं निभाने हैं भैया? लड़की लड़कियों की शादी हो गई, निभाते कि नहीं निभाते वे बेचारे? चाहे भले ही कितनी लड़ाई झगड़ा हो, खूब चाहे कुछ होते रहे, पर निभाते तो रहते हैं क्या? आजकल तो सब जो है उल्टा सीधा होने लग गया है। हाँ, एक आज मुझे 22 साल का लड़का मिला है, मेरे से बोला कि भाई साहब, जैन साहब, मेरी उम्र 22 साल हो गई है? अब मैं 24-25 साल तक वह जीऊंगा, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। क्या बोला वो? बढ़िया किया आपने, किसी लड़की से प्रेम नहीं किया तो जिंदा बैठे हो यहाँ पर। हाँ, प्रेम का रोग बड़ा बुरा। संजय भैया, हाँ, आज सही बता रहा हूँ, गद्दी बैठा हूँ, झूठ ना बोल रहा हूँ मैं। आज मेरे एक बालक मिला है, और मेरे से बोला कि जैन साहब, हमारी शरीर की उम्र जो है 22 साल है, और मैं 25 साल तक अब जो है ऐसे ही रह लूंगा। क्या? अब मैं शादी नहीं करूंगा। मैंने, तू एक काम करना, तेरी अच्छी भावना है, तू मेरे मंदिर में आ जाना, साधन नगर के मंदिर में। तेरे इतने आनंद में 25 साल निकाल दूंगा मैं, चिंता मत करना। क्या? घबरा गए बेचारे बच्चे। हैं? हो क्या रहा है?
देखो ना क्या हो रहा है ये। कितने माने लड़कियों के नाम बताए माने, सोनम है, और जो कौन सी जो पूना वाली है, और कहाँ की माने जा रहे हमको। कई जगह लड़कियों के नाम गिना दिए उसने, मैं तो नाम ही नहीं आती। क्या भैया, इतना है। सोनम और सिया। हाँ सोनम सिया, पता नहीं बात, ये तो खूब ऐसे गिना रहा हो तो मैं जैसे जैसे का पहाड़े जैसा। हाँ, मैं तो भूल गया, मेरे को मतलब ही नहीं भाई। हम तो काम की चीज उसकी पकड़ ली मैंने। फिर समझ में आया भैया। है। मैंने फंस मत जाना चक्कर में। अरे हमने, सरकार ने उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया है महिलाओं को। हाँ संजय भैया। हाँ, चाहे आपके साथ कुछ भी नहीं हो, अगर आपने उसको देख भी लिया ना, तो कोतवाली में चले जाएगी वो, और आपके नाम की कैसे उल्टी सीधी भी लिखवा देना, और बस सत्य मान के कार्रवाई हो जाएगी आप। समझ में आती भगवान। हाँ, वो बैठे टीआई बैठे ना थाने के, हैं, वे भी डरते हैं। हाँ, वे भी डरते हैं। वे कुछ कह नहीं सकते उससे। वो तो मुझे अपनी अलग कहानी सुनाता टीआई। हाँ, वो अलग सुनाता है कि हमारे यहाँ जो है लड़कियां काम करती हैं, औरतें काम करती हैं भैया, वे कब आती हैं क्या आती हैं, हमको मन की तक कछु ना बोलते, कुछ नहीं बोलते। वो आती है बिल्कुल अपडेट होके आती है, लेट आती है खूब, और जब चाहना तब चलिए, हम कछु ना बोलते। तो बोलेंगे तो हमारी नौकरी भी चली जाएगी। समझ में आ गया भगवान। और तुम जाके पहुंच भी जाओगे ना कोतवाली में टीआई को, और प्रमाण भी दे दोगे ना कि साहब देखो ऐसे लड़के ने हमारे हाथ पैर काटने की बात करी है, और ये देख लो वीडियो, क्या कह रहे हैं, और ये गाली दे रहा है, वो तुम्हारा वीडियो देख लेगा। टीआई कहेगा अरे कुछ नहीं, छोड़ो छोड़ो यार, कहाँ चक्कर मक्कर में पड़े हो। समझ में आया। हाँ, वो लड़की अगर पहुंच जाए ना वहाँ पे, झूठी भी आपके बारे में बोलने लग जाए ना, तो ये प्रमाण नहीं लेंगे ये लोग, वो बाकी लिख लेंगे एफआईआर, क्या लिख लेंगे। अरे तो पूछ तो लो भैया, जिसके साथ में घटना घटी है लड़की और लड़के के साथ में, कि बाने इनको गाली दी है कि नहीं दी है। लड़के ने गा लड़के ने गाली उस लड़की को दी है कि नहीं दी है, बुरी नियत से देखा है कि नहीं देखा है, उसे मारने की धमकी दी है कि नहीं दी है। लेकिन आज वे नहीं पूछेंगे आपसे, और उसको सत्य मान के और आपके नाम में एफआईआर लिख दी जाएगी, और कोर्ट के चक्कर लगाते रहे। और सुन लो आगे की कहानी। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब। और कोर्ट में गए, और बस चक्कर लगाते रहे, सालों सालों चक्कर लगाओगे तारीखों पे, हैं, और तुम निर्दोष भी सिद्ध हो जाओगे ना, अंत में 5 साल बाद 10 साल बाद जितने साल बाद, और फिर उसके उसका भी कोर्ट को चुना करें। क्या कह रहे हैं, समझ में आए भैया। संजय भैया, इसीलिए नीचे देख के चलना है। नीचे देख के चलोगे तो कम से कम जीवों की हिंसा भी नहीं होगी। है, समझ में आया भैया। इधर उधर तुमने नजर फेंकी लड़कियों के ऊपर, इनके ऊपर, तो समझ लो बचने वाले नहीं हो बिल्कुल भी। डॉक्टर साहब, मैं उनकी बात बता रहा था, आप लेट हो गए। एक 22 साल का बच्चा मेरे को मिला, और आपके कॉलोनी नगर चौराहे पर ही। हाँ, वो मेरे से कहता था, ये पंडित जी साहब, जैन साहब, है, अब मैं जो है कैसा, मैं मेरी अब शरीर की उम्र 22 साल तो हो गई है, अब मैं 25 साल तक और जीऊंगा, मुझे मालूम है, इससे ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं है अगर जीऊंगा। लेकिन अब मैं जो है किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। हमने कहा अच्छी बात है तेरी, तो एक काम कर, मेरे यहाँ आ जाया कर स्वाध्याय में। समझना है। लेकिन कौन किसको मानने वाला है, जब ही जाग जाओ तभी है सवेरा। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, हमको पुकार पुकार के करुणा करके कहते हैं भैया, है सर्व प्रकार का व्यवहार है, उसे तुम छोड़ दो, मतलब उसकी दृष्टि छोड़ दो। क्या करना है, क्या करना है, जो भी हमारे परिणामों में कसाय की मंदता वाला परिणाम होता है वो रहेगा।
वो रहेगा, देशव्रतियों के भी रहता है, मुनराजों के भी रहता है, पर वे अपनी चीज ना मानते हुए उससे दूरी बना लेती हैं और अपनी चीज को अपनी जानते मानते हैं और उसी में मस्त रहते हैं। क्या? अब ये आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, और ये मेहनत अगर आपने कर ली डॉक्टर साहब, तो वर्तमान में सुखी हो जाओगे, और अनंत काल के लिए ये 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण भी खत्म हो जाए। पर करना तो आपको भी पड़ेगा, करना तो हमें पड़ेगी। जिसे आत्मा का अपना कल्याण करना है उसे ये चीज करना पड़ेगी। समझ में आया? तो कल अपन ने ये समझा था, योगेंद्र महाराज ने हमको ये समझाया था कि सर्व प्रकार के व्यवहार को छोड़कर अंदर जो अपना स्वरूप है, चेतन भगवान आत्मा वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसमें आपको रमण करना है। क्या करना है? वितरागी संतों की बात अपन को स्वीकार है कि नहीं है? आप उनसे बिल्कुल नाराज मत होइए, वे हमें एक बहुत बढ़िया जगह ले जा रहे हैं। समझ में आया भैया? उसकी दृष्टि करो अपने चेतन भगवान आत्मा की। ये शरीर रागादिक सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, ये तुम्हारी चीज नहीं है। तुम पहले इनमें अपनापन छोड़ दो। अपना जो चेतन भगवान आत्मा है, शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसे अपना जानो मानो, और अंदर और पुरुषार्थ आगे बढ़ाते हुए अपने उपयोग को वहां पर आना, विश्राम दिलवाओ। क्या करो भगवान? ये कल की चर्चा थी, आज की चर्चा अपन पढ़ते हैं। 1.5 लाइन है। आत्मा में 3 काल के समयों से भी अनंत गुणे गुण है, जिनमें सम्यक दृष्टि रमण करता है और शीघ्र संसार से पार हो जाता है। देखो, सम्यक दृष्टि कर क्या रहा है आगे डॉक्टर साहब? सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं है, सम्यक दृष्टि कोई कोई पर लग गए हैं। वो भी आप जैसा ही, मिथ्या दृष्टि जैसा ही है। बाद में आप पहचान नहीं पाओगे इसे आप, क्योंकि सारी क्रिया बाकी मिथ्या दृष्टि जैसी ही हो रही है। अब तुम क्या पहचान पाओगे, क्योंकि उसके कोई व्रत रत तो है नहीं है। नहीं है स्वामी। भाई सम्यक दृष्टि है, मात्र उसकी दृष्टि बदल गई है। क्या हो गया है? क्या? जैसे वो सिया नाम की लड़की थी ना, सोनम नाम की लड़की थी ना, वो राजा के साथ में रहती थी ना। वो सिया उस केतन के साथ में रहती थी ना डॉक्टर साहब। है? बताओ आप। अब ये काम करना है आपको, और वो पहचाने ही नहीं पा रहा था। वो केतन पहचाने ही नहीं पा रहा था। देखो कितनी बड़ी, कितना मोह में मोहित हो गया। 18 तारीख को उसने ऊपर से फेंक दिया, और उससे पहले 14 तारीख को कसम एक दफे और उसने फेंका, और उसको वृक्ष का पीछे पेड़ का सहारा मिला, और तो भी ना समझ पाई कि हमारे साथ कौन सा छल कर रही है। देखिएगा डॉक्टर साहब, उसके छल को ना पहचान पाया है। हैं? ये मोह का भूत ऐसे ही होता है, समझ लो आप। उसके सामने वाला कितना भी सही हो, वो सही बात बताए तो नहीं मानेगा, नहीं वो। डॉक्टर साहब, और काश अगर वो समझ जाता। और वो भी देखो कितनी चालाक। हाँ, ये देखो सांप सांप सांप। अब चोर में क्या करे? मोह का भूत ऐसे ही होता है भाई। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि बाहर से आप नहीं पहचान सकते हो। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की क्रियाएं एक जैसी हैं। ना तो मिथ्या दृष्टि के, अपन उसकी बात कर रहे हैं जिसके व्रत नहीं है। अब वो व्रत रत ले ले, अज्ञान अवस्था में वो भी मिथ्या दृष्टि ही है। आचार्य भगवंतों ने तो जो है 28 मूल गुण का निर्विचार पालन कर रहे हैं, वे भी मिथ्या दृष्टि, क्योंकि आत्मा को नहीं जानते हैं। हम उस चीज को सामने ला रहे हैं
कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों अवरती हैं। अब आप कैसे पहचानोगे कि सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि रखते हो? आप बताओ। हैं? आप तो नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि अनादिकाल से दृष्टि भी हमारी बहिर्मुख है। समझ में? बाहर की चीज को ही पकड़ती है, अंदर की चीज को तो पकड़ती ही नहीं है। आप अंदर की चीज को पकड़ने लग जाओगे तो आपको इस समझ में आ जाएगा। क्या कहा? तो समझ में सब आ जाएगा। अरे पर अंदर की चीज को पकड़ना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ज्ञानी ज्ञानी को ही पहचान सकता है, अज्ञानी की पहुंच ज्ञानी तक नहीं है। ज्ञानी को पहचानने के लिए तो ज्ञानी होना पड़ेगा पहले। समझ में आया भैया? बाहर से कोई पहचान नहीं कर पाओगे भाई। डॉक्टर साहब, आत्मा में तीन काल के समयों से भी अनंत गुणे गुण है। क्या करना है? अब पहले वस्तु स्वरूप समझ लो, पहले अपनी आत्मा को समझो। क्या कह रहे हैं इस लाइन में? कि आत्मा यानी अंदर जो आप सब, हम सब आत्मा है, जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु है। अब हमारी और आपकी बात चल रही है, हम अपने आप को शरीर रूप माने बैठे हैं। ये तुम नहीं हो भगवान। अंदर जो जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु है, उसकी बात चल रही है, नहीं हमारी बात चल रही है। अरे अपनापन तो थोड़ा लाओ। है? ऐसा लगता है कि आत्मा की बात कर रहे हैं तो किसी और की बातें हो रही हैं। वो आया नहीं, सुनील भाई नहीं आए? हैं? हैं? ऐसा ऐसा उत्साह अंदर से। हैं? ये तो मेरी बात है क्या? इसका भगवान इतना तो लाभ भाई। कहते आत्मा में तीन काल के समयों से भी अनंत गुणे गुण है। गुरुदेव श्री इस लाइन का जब व्याख्या करते हैं तो वे हमें समझाते हैं क्या? आत्म वस्तु और जीव ऐसे कितने हैं? अनंत जीव हैं। हमारे जैसे कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। समझ में आया भैया? और उनसे अनंत गुने पुद्गल द्रव्य हैं। डॉक्टर साहब, जीव अनंत। समझना? अब इन्होंने कैलकुलेशन बताया गुरुदेव श्री ने। आप आत्मा में अनंत गुण कितने हैं? तो उन्होंने ये बताया कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु से अनंत गुण है। कितने हैं? तो मैंने जीव कितने हैं दुनिया में? कितने हैं? अनंत 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 है क्या? समझ गए? और उनसे अनंत गुण है पुद्गल द्रव्य हैं। डॉक्टर साहब, उनसे अनंत गुने पुद्गल द्रव्य हैं, तो जीव राशि से ज्यादा। और उनसे भी ज्यादा तीन काल के समय। ये आ गए, यहाँ आ गए, अपन कहाँ गए? ये दो चीजें यहाँ इधर है। अपन वहां से मेरे शुरू से समझ रहे हैं। तो तीन काल के समय। अब भूतकाल कितना निकल गया? कितने समय निकल गया भूतकाल के? बोलो। भूतकाल ही कितना समय निकल गया डॉक्टर साहब? ज्ञानी हमें समझाते हैं कि भाई साहब, एक समुंदर है और समुंदर में से एक बूंद निकाल लो तो ये भूत में चला गया। कितना? फिर माता जी, और भविष्य कितना है? हाँ? भविष्य कितना है? भविष्य पूरा समुंदर है। एक अपने ज्ञान में एक इमेज तो बनाओ भगवान। इसीलिए श्रीमद राजचंद्र जी ने कि महावीर भगवान की दिव्य वाणी का पात्र कौन है? क्या? देशना का सुनने का पात्र कौन है? विशाल बुद्धि हो। डॉक्टर साहब, नोट कर लेना। 4 पॉइंट श्रीमद राजचंद्र जी के हैं। महावीर भगवान की देशना को सुनने का पात्र जीव कौन है? विशाल बुद्धि हो, सरलता हो, मध्यस्थता हो, और चौथा बोलो। चौथा कौन सा है?
पांच इंद्रियों को जीतने की अंदर में रुचि हो। क्या कहा? इंद्रिय विजयी हो डॉक्टर साहब। ये लक्षण है व्यवहार के। ये भगवान की तो वाणी है। अब आप समझ लीजिए, पांच, ये चार लक्षण बताए उन्होंने। विशाल बुद्धि हो, सरलता हो, मध्यस्थता हो, और पांच इंद्रियों को जीतने की। अब हम तो क्या हैं, गंगा गए गंगादास हैं, 24 घंटा खाने पीने में ही मस्त रहते हैं, कौन को खबा रहे तुम। अरे चलो भैया, इतने ही बहुत है। हमारे मुनराज एक टाइम हार लेती है, जब उनकी फ्री विधि मिलती है तो लेती है, नहीं तो वो भी नहीं लेती है। अरे भाई चलो ठीक है, अपने जीवन में अपन मनुष्य पर्याय चैन कुल मिला, इतना अपन ने समझा है, तो 2 बार खा लो नियम से, 3 बार खा लो नियम से भगवान। कछू तो अपन उनसे शिक्षा ने है, रात में मत खा, दिन में ही खा लो भगवान। तो कब मर जाओगे क्या? और ये बातें कौन के लिए हैं? चिंता मत करना, कुछ नहीं होने वाला है। हमें इंद्रिय विजयी होना है भाई। आज हम जितने गुलाम बने हुए हैं, इंद्रियों की पराधीनता हमने स्वीकार कर ली है भाई। जब इच्छा हुई तब खा लिया। ये क्या है? ना फिर पक्ष गिनना ना पक्ष गिनना, और लो। तो ये तुम पराधीन हो रहे हो कि स्वाधीनता की तरफ जा रहे हो? विचार करना। तो महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का कौन पात्र है? अभी चार लक्षण लगा लीजिए आप। समझ गए आप? तो क्या उन्होंने सबसे पहले कहा, क्या उन्होंने कहा? विशाल बुद्धि हो डॉक्टर साहब। अब विशाल बुद्धि इसमें लगाइए आप अपने को, कि भूतकाल के तीन काल के समय, भूतकाल में तीन काल के समय से भी है, आत्मा में तीन काल के समयों से भी अनंत गुण है। क्या उन्होंने कहा? क्या कहा उन्होंने? आत्मा में तीन काल के समयों से भी अनंत गुने गुण है। अब भूतकाल हमने आपको बताया बूंद है, कितना है? समुद्र में से निकाल लो आप, वो अनंत बूंद भी अनंत है। समझ गए ना? भविष्य इतना है, वो पूरा समुन्द्र भरा पड़ा हुआ है। तो ये आपका ज्ञान इतना विशाल बुद्धि वाला हुआ कि नहीं हुआ? इसी को कहते हैं विशाल बुद्धि। यानी खूब मंडूक मत रहिए, बस ये हमारे लड़का है, ये हमारी लड़की है, ये हमारा ऑफिस है। ये तो खूब मंडूक हो तुम, खूब मंडूक हो। क्योंकि इसके बाद तुम्हें अपनी दुनिया दिखती ही नहीं है। बस एक जो शरीर है मिल गया है, खाओ पियो मौज करो। किसने देखा? तो ये विशाल बुद्धि वाला कहलाएगा कि खूब मंडूक कहलाएगा? बोलो संजय भैया। जो वर्तमान जितना ही सोचता है, आगे की और पीछे की कोई विचार ही नहीं करता है, तो खूब मंडूक है वो। वो जैनन देव परमात्मा की दिव्य ध्वनि का पात्र नहीं है। अरे इतना विचार नहीं करता भाई, तू कैसे 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 जन्म मरण करता हुआ आया है। इतना भी दिमाग नहीं लगाते हो तुम, हैं? संजय भैया। और ये शरीर छूट जाएगा, आगे तुम रहने वाले हो, तो कुछ तो अपने आत्मा की व्यवस्था बना के चलो यहाँ से। अरे 3 दिन के लिए जाते हो आप, तीर्थ क्षेत्रों पे जाते हो, तो उसमें कितनी सावधानी रखते हो खाने पीने की। और हमारा आत्मा इस शरीर को छोड़ के अनंत काल रहने वाला है, उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं? तो पहले विशाल बुद्धि हो, क्या करेगा? जब विशाल बुद्धि हो जाती है, तो जीवन में सरलता आए बिना रहती नहीं है। क्योंकि अब वह आत्मा के बारे में सोचने लग गया है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं मैं। जो अपने आत्मा के बारे में सोचते हैं, देखो 19वें नंबर की गाथा, इसी ग्रंथ की 19वें नंबर की गाथा देखिएगा आप। तुम करो चिंतन स्मरण और ध्यान आत्म देव का, बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो इस कार से। क्या कह रहे? कितना समय लगेगा परमात्मा होने में डॉक्टर साहब?
कितना समय लगेगा आपको पर्याय में परमात्मा होने का, बोलो। अरे माता जी कछु तो बोलो। हैं? योगेंद्र महाराज कह रहे हैं एक क्षण में गजब। हाँ, तो तुम्हें ये काम दे रहे हैं, तुम करो चिंतन स्मरण और ध्यान आत्म देव का, बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो इस कार्य से। कौन सा कार्य से? अरे कौन सा कार्य बता रहे भगवान? तुम करो चिंतन स्मरण अपने आत्म देव का, भगवान अपने आत्मा का ध्यान करो। जिन्हें देव परमात्मा कहते हैं भाई, अंदर में दे देवन में आत्म देव विराजमान है। हमने उसकी भक्ति करी, हमने उससे प्रेम किया, तो हम पर्याय में परमात्मा हो गए हैं। संजय भैया, मन काय के लिए मिलो है? पाप करने के लिए, पुण्य करने के लिए? ए? धर्म यानी अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ने के लिए है। तुम करो चिंतन स्मरण और ध्यान आत्म देव का, बोलो। किसकी तीन बातें कही हैं? चिंतन, मनन और ध्यान। क्या? जब जीव की विशाल बुद्धि होती है, तब ऑटोमेटिक उसकी पर्याय में सरलता आ जाती है। अरे कहाँ घसाए बसाए के चक्कर में अपन पड़े यार, कर्म के बंद करें। देखो हमारे माँ मुनिराजों के ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग होते हैं, उनसे भी अपन थोड़ा सीखें। हैं? क्यों? सियालनी पैर खा रही है, मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है, और बेबस कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं वे? बोलो वे क्या कर रहे हैं? हैं? सर्प डालने वाले के प्रति क्रोध नहीं है, और सर्प को दूर करने वाले के प्रति राग नहीं है। इन कसायों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। एक कसाय वो राग देश के परिणाम आपको नहीं करना भगवान। तो ऑटोमेटिक में आत्मा हूँ। जब ऐसा आत्मापना अपनापना अपने आत्मा का पक्ष भी आता है, तो जीवन में सरलता आए बिना रहती नहीं है। समझ में आए भैया? और किसी का कोई पक्ष नहीं, मध्यस्थ भाव रहता है, भीतराव भाव रहता है। क्या? और धीरे धीरे जो उसने अंदर में चिंतन विचारों में जो अपने आत्मा जो पर्याय में स्थापना अपने आत्मा की है, तो इंद्रिय विजय भी होने लगता है। बोलो भैया, ये गुण है जे। तो कहते हैं आत्मा में तीन काल के समयों से भी, देखो क्षण मात्र में काम हुआ, कितना समय लगा। डॉक्टर साहब इस गाथा को देखिए आप, योगेंद्र महाराज गाथा, क्षण मात्र में ही आत्मा के चिंतन से, आत्मा के मनन से और आत्मा के ध्यान से ये आत्मा पर्याय में क्षण मात्र में ही परमात्मा हो जाता है। ये परमात्मा होने की विधि है ये। तो कहते हैं आत्मा में तीन काल के समयों से भी, समझ में आया? तीन काल के समयों से भी, यानी भूतकाल जो हमने आपको बताया, वर्तमान जो चल रहा है, और आगे जो भविष्य, जो समुन्द्र जितना है उससे भी ज्यादा अनंत गुने, तीन काल के समयों से भी अनंत गुने गुण है ये। और गुरुदेव श्री ने हमें बताया कि जीव द्रव्य में अनंत गुण है। वे कितने हैं कि संसार में जीव राशि से भी अनंत, जीव राशि अनंत, उनसे अनंत गुने पुद्गल द्रव्य, और उनसे अनंत गुने तीन काल के समय, और उनसे भी अनंत गुने आकाश के प्रदेश। क्या कह रहे भगवान? चले जाइए आकाश में चले जाइए, उसका ना कभी आदि है ना कोई अंत, उससे भी अनंत गुने एक आत्मा में अनंत गुण है। और हम सब कौन है भगवान? इतना महिमा हमें अपने ज्ञान की पर्याय में अपने आत्मा की आती है कि नहीं आती है? और जिनको आती है उनका उपयोग कैसे शरीर और आगादिक में टिकेगा, ये बताओ। हमने कहा ना दो बाल्टियां हैं भरी हुई, एक भरी हुई, एक हल्की, एक खाली है। तो किधर झुकेगा डॉक्टर साहब? एक भरी हुई बाल्टी है और एक खाली है, किधर झुकेगा?
और जिसकी ज्ञान में ये बात बैठ चुकी है कि हमारे आत्मा में आकाश के प्रदेशों से भी अनंत गुण मेरी आत्मा में है, तो क्या वह शरीर और रागादिक में उलझेगा क्या वो? हैं? हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हम विचार नहीं करते हैं, इसीलिए उपयोग वहीं का वहीं ठहरा रहता है, वहां से हटता ही नहीं है। ज्ञानी के पास में चिंतन है, विचार है, निर्णय है क्या? और निर्णय नहीं, वो अनुभव से भी बोल रहा है क्या? कहते हैं आत्मा में तीन काल के समयों से भी अनंत गुण हैं, जिनमें सम्यक दृष्टि रमण करता। लोग कौन? ये सम्यक दृष्टि रमण करता है, ठीक कह रहे हो? यहाँ तो कहते सम्यक दर्शन आत्मा, ये आत्मा में जो है, अभी तो ऐसी परिभाषा चलने लग गई है डॉक्टर साहब कि कपड़ा पहनने वाले को आत्मा का अनुभव हो ही नहीं सकता। वो तो उनको होगा मुनि जब ध्यान के काल में बैठते हैं, उनको आत्मा का अनुभव होगा। डॉक्टर साहब देखो बहुत विरोधी पैदा हो गए हैं, जैन दर्शन में गलत दिशा में ले जा रहे हैं। यहाँ तो कहते सम्यक दृष्टि जिसके बाद में व्रत नहीं है, उसका उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण करने लग गया है, भले ही अल्प सही। क्या? तो रमण यानी सम्यक दृष्टि को, क्या वो चारित्र है वहां? अब इसे समझा। अरे तुम ये बताओ पहले, भगवान ने मोह नाम का कर्म बताया, उसके कितने भेद करते हो आप लोग? दो भेद बताए भगवान ने, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। डॉक्टर साहब दर्शन मोहिनी यानी मिथ्या, विपरीत मान्यता। अब विपरीत मान्यता छूट गई जिनवाणी माता के माध्यम से, चिंतन मनन के माध्यम से, ज्ञानी जीव की। मैं अपने आप को आत्मा जान रहा है, चलो दर्शन मोहिनी, चलो विदा को प्राप्त हो गया भगवान। अब रह गया चारित्र मोहिनी, तो चारित्र मोहिनी में क्या लोगे आप? निरंतर संबंधी कसाय ले लेंगे, अब प्रत्याख्यान संबंधी कसाय लोगे, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय लोगे, और संजुलन कसाय लोगे आप। तो ये नियम है, करणानुग पढ़ लेना आप। जिसका मिथ्यात जाता है उसको अनंतानुबंधी कसाय की चली जाती है। तो चारित्र का इतना अंश आया कि नहीं आया उसकी आत्मा में? बोलो भगवान। सम्यक दृष्टि जीव है तो इतना चारित्र मानोगे कि नहीं मानोगे? हाँ ये बात ठीक है कि सम्यक दृष्टि का जो चारित्र है, जो रमणता है, वो अज्ञानी लोगों को नहीं दिखती है। जैसे किसी महिला को 1 महीने का गर्भ होता है, लेकिन किसी को नहीं दिखता है। देखो उस महिला से पूछिए क्या कहेगी वो, संजय भैया, कि मैं अब गर्भवती हो गई हूँ। बात सही है कि नहीं है? ऐसे ही सम्यक दृष्टि को जो अंदर पर्याय में जो रमणता स्थिरता आ रही है, वह द्रव स्वभाव के अवलंबन इतना ही उसको चल रहा है, बाहर के लोगों को दिखता नहीं। बाहर के लोगों को तो अवृत दिखेगा, क्या दिखेगा? डॉक्टर साहब ये लिखा उन्होंने, कहते हैं जितने सम्यक दृष्टि रमण करता है, क्या करता है? हाँ, सम्यक दृष्टि यानी जिसकी ज्ञान की पर्याय अपने द्रव स्वभाव को फोकस करती हुई जाती है। किसको? देखो विद्यार्थी होती है ना डॉक्टर साहब, सीए पढ़ने वाला लड़का है, बच्ची है, उसका पूरा फोकस कहाँ रहता है? किसके यहाँ शादी हो रही है, किसके यहाँ क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, इनके यहाँ जाना, उनके यहाँ जाना है कुछ नहीं है, या टीवी पे है, फिर कोई सब देख लो भैया, है फिल्म विल्म देख लो भैया, मोबाइल चला लो भैया। क्यों? तो आगे हो जाएगी सीए? है इस लड़की से प्रेम कर लो, उस लड़की से प्रेम कर लो, भगवान है भाई, ये तो सब हो जाएंगे, बात की बातें हैं। अबे मुझे पहला मेरा फोकस ये करने का क्या है? हर किसी का ले लीजिए, विद्यार्थी का जीवन ले लीजिए, क्या उसकी ज्ञान की पर्याय का फोकस क्या है? उसका एक ही फोकस है बस,
एन केन प्रकार से बस मेरा सीए हो जाए, मेरी पढ़ाई हो जाए, सब ठीक है। ऐसे ही ज्ञानी जीव का भी फोकस क्या है? अरे बोलो क्या है? जब अज्ञानी जीव अपनी अपने विषयों में फोकस कर सकते हैं, और ज्ञानी जीव अगर अपनी ज्ञान की पर्याय का फोकस अपने द्रव्य के साथ में करता है तो गलत कर रहा है क्या? क्यों भैया? सोचो विचार करो। क्यों भैया? तुम्हें तुम्हें फोकस करने का मौका मिला है। समस्त अज्ञानी जीव शरीर राग आदि को फोकस करके बर्तन करते हैं तो वे दुखी होते हैं, वो संसार में रुलते हैं। और ज्ञानी उन्हीं स्थिति परिस्थितियों में अपने आत्मा को फोकस करता है तो संसार सागर से कटता चला जाता है, कसाय आदि घटते चले जाते हैं, और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आता है। बात फोकस करने की है। माधुरी समझ में आएगी? यानी सब धार्मिक क्रियाएं करते हुए भी फोकस किसको करता है? अरे विद्यार्थी फोकस किसको करता है? संजय भैया, सब समय दृष्टि सब उसको चलता है। भगवान की पूजा भी चलेगी, भक्ति भी चलेगी, क्या है, और स्वाध्याय भी करेगो, कराएगो, सबको बोलेगा, लेकिन फोकस समझ में आएगी भैया? तो यहाँ यही हमको समझा रहे, सम्यक दृष्टि रमण करता है, और जो अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ जिसकी पर्याय रमण कर रही है, वह शीघ्र ही संसार से पार हो जाता है। संसार से पार होने की विधि क्या है? क्या उपाय है? अपने आत्मा को पहचानिए, अपने आत्मा को अपनापन दीजिए, और अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कर दीजिए। आज जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, इसी के 107वें नंबर की गाथा पढ़ लेने, जितने भी भूत में भगवान पर्याय में बने हैं, वे सब अपने आत्मा के दर्शन से बने हैं। और जितने भी बर्तन बन रहे हैं, सब अपने आत्मा के दर्शन से बन रहे हैं, और जितने भी बनेंगे, देखो 107 नंबर का था, खोल लीजिए, लो, बोलो, पढ़ लो आप। जो होएंगे या हो रहे या सिद्ध अब तक जो हुए, यह बात निभ्रांत है, ये सब आत्म दर्शन से हुए। क्या कह रहे हैं? जो होएंगे या हो रहे या सिद्ध अब तक जो हुए, यह बात निभ्रांत, ये सब आत्म दर्शन से हुए। है पर्याय में, है भगवान परमात्मा बनने की नहीं बनने हैं। अब तो हो जाएगा, क्या है पारसमणि, छोड़ो, जो होने होएगा हो जाएगा। ऐसे तुम अपने घर के काम, सब दुकान के काम ऐसे ही करना, होने होएगा हो जाएगा। अरे आत्म दर्शन के अंदर पुरुषार्थ छुपा हुआ है। समझ, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं शीघ्र ही जो सम्य दृष्टि अपनी पर्याय को अपने द्रव्य स्वभाव के सन्मुख करता हुआ रमण कराता रहता है, और कसाएं वहां हटती चली जाती हैं, दुख वाली पर्याय गायब होती चली जाती हैं, और अंदर में बीतराग आनंद बढ़ता चला जाता है, और वह नियम से गारंटी से संसार सागर से 4 गति 84 लाख योनियों के परमण से छुट्टी उसको मिल जाती है। इस प्रकार से हमें अपने आत्मा के ऊपर करुणा करके अपना हित का सोचिए। बड़े मुश्किल से यह चैन दर्शन मिला, माँ जनवाणी माता का समागम मिला, ज्ञानियों के वचन मिले हैं। हमें पूरी ताकत लगा के उनको समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तन का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, ओ हरे नित इसी के गीत गाओ, अरे नित इसी के गीत गाओ।